नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। ओबेदुल्लागंज के अंबेडकर चौराहे पर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पीछे बैनर लगा है, उस पर लिखा है बाबा साहब के सम्मान में समस्त नगरवासी मैदान में। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर हमारे नगर के जो प्रदर्शनकारी है वो बैठे हैं। हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला ओबेदुल्लागंज का यह क्या है। तो क्या है ये पूरा मामला? हेलो, मैं बच्चन लोधी वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ। हमारे क्या वार्ड क्रमांक 10 में एक पार्क है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा बरसों से स्थापित थी। नगर परिषद ने किसी कारणवश प्रतिमा वहाँ से हटा दी, किसी को कोई जानकारी नहीं लगी। हमें बाद में पता लगा कि वहाँ से प्रतिमा हटा दी, तो हमने नगर परिषद से जाके चर्चा की। नगर परिषद हमने नगर परिषद में जब चर्चा की तो नगर परिषद में हमें बताया गया कि संजीवनी हॉस्पिटल का निर्माण के दौरान हमने प्रतिमा विस्थापित कर दी है। तो हमने प्रतिमा विस्थापित के लिए हमने जाकर के हमने पूरे पार्क में फिर से भ्रमण किया, जाके पूरे साथियों सहित देखा वहाँ पे, तो हमें कहीं भी प्रतिमा नज़र नहीं आई। जब प्रतिमा नज़र नहीं आई तो हमने वापस आकर के सीएमओ साहब और अध्यक्ष जी से हमने चर्चा की, तो उन्होंने हमें बताया कि जल्द से जल्द हम मूर्ति आपकी लगवा देंगे। लेकिन मूर्ति आज हमने फिर उसके बाद में नगरवासियों ने मिलकर ज्ञापन दिया, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद में आज 11 दिन पूर्ण हो चुके हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसा कोई मतलब वो नहीं आया कि हम कहते हैं कि हाँ मूर्ति लग रही है वहाँ पे। इसी बीच में हमें पता लगा, जैसे हमने 7 दिन हमारे पूर्ण हो गए और आज कल 11वां दिन हो गया था हमारा आवेदन दिए, तो हमने आवेदन के हिसाब से हमने धरने के लिए हमने फिर से आवेदन दिया हमने। तो इनको आवेदन का सूचना मिल गई। इनको सूचना मिलते ही इन्होंने क्या आनन फानन में कुछ नगरवासियों सहित जाकर के वहाँ पे भूमि पूजन कराया। अब भूमि पूजन तो कराया अंबेडकर जी के लिए, लेकिन वहाँ पे इन्होंने ना तो वहाँ पे वार्ड के पार्षद थे और ना नगर के अध्यक्ष जी थे और ना पे सीएमओ मैडम थी वहाँ पे। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के पूर्व पार्षद भाई पदम सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये आप जो बाबा साहब के सम्मान में एक आंदोलन कर रहे हैं, एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी क्या रूपरेखा है और ये कब तक चलने की संभावना है? जय भीम साथियों, यह जो धरना प्रदर्शन है ये आज से प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि संतोषजनक स्थिति में जब तक कोई लिखित पत्र या कोई संतोषजनक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारे साथ भाई पारेश नागर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर देखा जाए तो एक वह हस्ती है जो भारतीय संविधान के नींव रीढ़ की हड्डी है, तो इनके सम्मान से जुड़ा ये मामला है और आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं और इसमें किसे दोषी ठहराते हैं, कौन अधिकारी जिम्मेदार है? आप अपने विचार प्रकट करें। देखिए, आज हम अंबेडकर चौराहे पे प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, उनको उनकी विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। वो लोगों के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब्दुलगंज नगर परिषद का पूरा मामला है। नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 10 जो अर्जुन नगर में है, गांधी पार्क में बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसको विस्थापित करने की बजाय उस प्रतिमा को कहीं ना कहीं हटाकर तोड़ दिया गया है। उसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है। अर्जुन नगर के हमारे साथियों ने उसको लेकर आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक आवेदन भी दिया था कि भाई प्रतिमा को वहाँ पर लगाया जाए, फिर से रखा जाए मूर्ति को, लेकिन उसके बाद भी नगर परिषद ने उस पर कोई सुध नहीं ली। नगर परिषद का कहना है कि हम जल्द से जल्द, लेकिन उनकी जल्द से जल्द कब होगा ये हमको भी नहीं मालूम है। उसी को लेकर आज नगर के सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा बड़ा सवाल ये है कि प्रतिमा आपने कोई निर्माण कभी गांधी पार्क में किया है, आपने वहाँ एक संजीवनी अस्पताल बनाया है, लेकिन आपने संजीवनी अस्पताल बनाने की जगह प्रतिमा को वहाँ से हटाने की जगह उसको विस्थापित करना था। अस्पताल जब आपने बनाया उससे पहले वहाँ प्रतिमा को आप विस्थापित करते, वो प्रतिमा को आपने कहीं ना कहीं हटाया है। और ये सुनने में आया है, पता भी हमने जब हमारे सीएमओ मैडम से इस विषय में बात हुई है तो मैडम का कहना है कि हमने वहाँ प्रतिमा को हटाकर दूसरी प्रतिमा वहाँ हम लगाएंगे। लेकिन हमारा उनसे ये सवाल है कि जो प्रतिमा आपने वहाँ से हटाई है वो प्रतिमा आपने कहाँ रखी है
लोगों का कहना है कि प्रतिमा हटाने की जगह इन्होंने प्रतिमा को तोड़ा है, पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। तो हमारी मांग यही है कि हमें प्रतिमा भी दिखाई जाए जो प्रतिमा आपने वहाँ से हटाई है, और जल्द से जल्द वहाँ दूसरी प्रतिमा रखी जाए, उसके बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। लेकिन परेश जी, ऐसा सुनने में आया है कि नगर परिषद सीएमओ का ये कहना है अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो हम वही प्रतिमा वहीं पर वापस रख देते हैं जब तक नई प्रतिमा ना आ जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कि हम तो सीएमओ मैडम का कभी ये कहना, हम तो सीएमओ मैडम से ये मांग कर रहे हैं कि हमें वो प्रतिमा दिखाई जाए। लोगों का कहना है कि प्रतिमा तोड़ दी गई है, और प्रतिमा कभी तोड़ी है तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का अपमान है। फिर तो हम नगर परिषद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, अपने प्रतिमा कैसे तोड़ी है, किन लोगों को संज्ञान में आके अपने प्रतिमा हटाई है वो भी बताया जाए। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले लोगों ने वहाँ भूमि पूजन किया है, उसमें ना ही सीएमओ मैडम मौजूद थी, नगर परिषद के अध्यक्ष मौजूद थे, वार्ड के पार्षद भी वहाँ मौजूद नहीं थे। आप कैसे भूमि पूजन कर सकते हो? आपने नगर के लोगों को वहाँ पर इकट्ठा नहीं किया। तो आनंद फानन में कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी है, और पूरी नगर परिषद कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाबा साहब से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है और बाबा साहब का इसमें घोर अपमान किया गया है। उसी को लेकर आज नगर के जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को कहीं ना कहीं पूछते हैं, वो लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे। और हमारी मांग इतनी है कि जल्द से जल्द प्रतिमा को वहाँ पर विस्थापित किया जाए, प्रतिमा को रखा जाए, और जिन लोगों ने प्रतिमा को तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। हाँ, राजू मेहरा जी हमारे साथ हैं। आप ग्राम मलकासिया के सरपंच हैं और आप बाबा साहब के विचारों से इत्तेफाक रखते हैं और आप बहुत ज़्यादा बाबा साहब से प्रभावित भी हैं। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, जो मानसिकता आज पूरे देश में बाबा साहब के अपमान की चल रही है, उसी की मुहिम के तहत आज अब्दुल्लागंज में भी बाबा साहब का अपमान हुआ है। कुछ दिन पहले जब वार्ड नंबर 10 है हमारे अब्दुल्लागंज का, उसमें बाबा साहब की बहुत पुरानी मूर्ति लगी हुई थी। उस पुरानी मूर्ति को नगर पालिका ने नए निर्माण के चलते वहाँ पर संजीवनी हॉस्पिटल बनाया है, उसके चलते वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को हटाया है। अब वो हटाया है, तोड़ा है, ये अभी भी पता नहीं है किसी को, क्योंकि जिन्होंने हटाई है वो सही तरीके से अभी भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हमने हटाई है, हमने तोड़ी है या हमने कहीं विस्थापित करी है। पहले हमारे बच्चन भाई ने जैसे बताया कि उन्होंने जब सीएमओ मैडम से ये आवेदन देकर पूछा कि मैडम वो मूर्ति को आप कह रही है विस्थापित करा, तो विस्थापित करा, तो पूरी हमने पार्क में जाकर देखा तो वहाँ कहीं भी मूर्ति का कोई पता ही नहीं है। मूर्ति का स्ट्रक्चर तक ऐसे हटा दिया है, यहाँ कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पहले कभी कोई मूर्ति रखी थी। तो इस तरीके से ये कुंठित मानसिकता का परिचय नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है और उस मूर्ति को तोड़ा गया है कुल मिलाकर, और मूर्ति को तोड़कर खंडित करके कहाँ इन्होंने फेंका है ये बताने को तैयार नहीं है। हम फिर कहते हैं, नगर पालिका को चेतावनी देते हैं, अगर बाबा साहब की मूर्ति के साथ अगर आपने ये कृत्य किया है तो पूरा नगर आपके खिलाफ है। हम नगर पालिका के खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक बाबा साहब की मूर्ति को ससम्मान वहाँ पर स्थापित नहीं किया जाता। वार्ड नंबर 12 के रहवासी धर्मेंद्र चौरसिया जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो इस मसले पर अपने क्या विचार रखते हैं। सारा मामला बाबा साहब को लेकर है और बाबा साहब के अपमान में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसीलिए जो हमारे साथियों ने जो पहले बोल चुके हैं कि भाई बाबा साहब के लिए उनने मूर्ति कहाँ कर दी, अचानक कहाँ गायब कर दी, किस लिए कर दी, हमने इसकी जानकारी मांगी तो सीएमओ मैडम ने हमको उसकी कोई सही जानकारी नहीं दी है, और हमने ये इस चीज़ की सारी जगह हमने सूचना दे दी थी, और अभी तक हमको इसका सही कोई आता पता ठिकाना नहीं बता पा रहा है कोई। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं, और हमारी जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती कि बाबा साहब कहाँ हैं, किधर हैं, जब तक हम बैठे रहेंगे। मूर्ति की कोई जानकारी नहीं लगी है, आखिर ये चल क्या रहा है हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, कोई हमको बता भी नहीं रहा। बस हम तो इतना जानते हैं बाबा साहब को अपमान हुआ है, इसलिए हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे।